आज का टॉपिक है आपका हिंदी। और हिंदी के हम आपको इसके बारे में परिचय के बारे में उसका केवल एक दृश्य दिखा रहे हैं जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और इससे जितने पॉइंट आपके परिचय से उठने वाले हैं जो कि आपको पता रहना चाहिए कि हम किस चीज़ के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, किस चीज़ के बारे में अध्ययन कर रहे हैं उसका परिचय एक बार हमको जरूर देख लेना चाहिए या समझ लेना चाहिए, जिससे हमें पता चले कि हम टॉपिक को अध्ययन किए उसका सोर्स कैसे वो उत्पत्ति उसकी हुई है और क्या क्या उसके अंतर्गत लिया जा रहा है। तो हम देखते हैं आज का टॉपिक है हिंदी। आज आपको हम हिंदी में बता रहे हैं हिंदी। तो हिंदी जो है ईरानियों की देन है। हिंदी जो है ईरानियों, चूँकि ईरान के लोग जो है सा को हा बोलते थे, जो कि फारसी भाषा में है हा को वो लोग सा बोलते थे और सा को हा। सिंधु नदी, अब देखिए भारत जो है सिंधु नदी के करीब है, जो कि अब पाकिस्तान में मैक्सिमम पार्ट उसका होकर बहता है। और भारत की कुछ नदियां हैं सहायक नदियां, जैसे चिनाब, झेलम, रावी, सतलज, ये सब जो नदियां हैं सिंधु नदी के जो है सहायक नदियां हैं। तो वो लोग जो थे वो सिंधु को हिंदू बोलते थे। वो लोग सिंधु को हिंदू, क्योंकि सा का उन्होंने उच्चारण जो करते थे वो हा के रूप में करते थे। संस्कृत की सा ध्वनि जो है वो फारसी में हा बोली जाती है। संस्कृत की जो सा ध्वनि है वो फारसी में हा बोली जाती है। तो जैसे हम इसको देख रहे हैं, वो लोग सप्ताह को हफ्ता बोलते थे, सप्ताह को हफ्ता बोलते थे। असुर को अहुर बोलते थे, असुर को अहुर बोलते थे, जबकि सिंधु को उन्होंने हिंदू कहा। तो ऐसे ही परंपरा चलती रही। उन्होंने जो कि भारत सिंधु नदी के करीब में, जो कि उसका मैदानी क्षेत्र से होकर अब मैक्सिमम पार्ट वो पाकिस्तान से होकर जा रहा है, पाकिस्तान से होकर जा रहा है। उसकी भारत की 5 नदियाँ जो उसकी सहायक नदियाँ हैं, तो उन्होंने सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी हिंदू भारत के करीब होने की वजह से वो सा को हा बोलते थे, सा को हा बोलते थे, जिसकी वजह से वो हिंदू हो गया। अब हिंदू में हिंद प्लस ई, हिंद प्लस ई, जो कि उसका प्रत्यय है, दी का जो प्रत्यय है ई लगा कर उन्होंने किया है। और हमारा क्या बन रहा है आपका हिंदी। तो हिंदी जो है ईरानियों की क्या है, देन है। हिंदी ईरानियों की देन है। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है, जो कि हिंदी पूछ लेता है, मैक्सिमम पूछा गया है। जितने पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको सब पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन बने हुए हैं और उसको मैंने उठाया हूँ और देखा हूँ, बता रहा हूँ। तो पूछा ईरानियों की देन है कौन सी भाषा, 4 भाषा दे देगा तो पूछेगा ईरानियों की देन है कौन सा भाषा, फिर आप, लेकिन आपको पता रहेगा तो आप बताएंगे सीधे हिंदी। हिंदी जो है ईरानियों की देन है। फारसी भाषा में हिंदी का शब्द होता है, हिंदी शब्द जो है फारसी भाषा का शब्द है। अब विकास क्रम देखते हैं। पहले सबसे पहले जो है देव भाषा चलती थी। जो देव भाषा चलती थी उसको हम क्या मानते थे, संस्कृत को देव भाषा मानते हैं। संस्कृत को जो है देव भाषा मानते हैं और इसको हिंदी आदि की जननी भी माना जाता है। हिंदी आदि की जननी किसको माना जाता है, संस्कृत को। तो संस्कृत के विकास क्रम से ऐसे चलते चलते कुछ दिनों बाद जो कि पाली भाषा है, पाली जिसे प्रचलन चलता है, खड़ी बोली, फिर खड़ी बोली, धीरे धीरे अपना गांव का लैंग्वेज इस्तेमाल करने लगते हैं लोग, अपने अपने क्राइटेरिया का लैंग्वेज इस्तेमाल करने, जिससे वो समझ जाए। तो ये पहले संस्कृत जो कि देव भाषा के रूप में जाना जाता है, उसके बाद पाली भाषा बनी। पाली भाषा से होते हुए प्राकृत भाषा आती है। पाली भाषा को देखिए, पाली भाषा जो गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध जो जिनको एशिया का लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है गौतम बुद्ध को। अच्छा, गौतम बुद्ध के बारे में हम आपको बता दे रहे हैं। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ, इनकी माता का देहांत, जो कि महामाया नाम था, इनकी माता का देहांत, इनकी माता जो कि महामाया थी, 7 दिन इनके जन्म के 7 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। इनका लालन पोषण जो है इनकी मौसी माँ, विमाता, जिनको मौसी को विमाता कहते हैं, उस दौरान कहा जाता है पाली भाषा में। गौतम बुद्ध की विमाता यानी मौसी उनकी प्रजापति गौतमी ने की। और इनके पिताजी का नाम राजा शुद्धोधन था और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। इनके एक पुत्र था जिसका नाम क्या था, राहुल। और इन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह जो राजपाट था, क्योंकि ये राजा के पुत्र थे, तो इन्होंने अब 29 वर्ष की आयु में राज को त्याग दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने
जब बचपन की अवस्था में थे तो वो एक महल में कैद करके हुए रखे हुए थे, जैसे उनको महल में से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि उनके जन्म के पूर्व कि कोई ऋषि ने बताया, कोई सन्यासी ने बताया था कि या तो यह बालक या तो सन्यासी बढ़ेगा या तो बहुत बड़ा क्षत्रिय बनेगा, जिससे उनके पिताजी क्या हो गए, घबरा गए। उनके पिताजी घबरा गए, जिसकी वजह से उनको कहीं बाहर जाने के लिए नहीं दिए और उनको महल के अंदर ही रखने का प्रयास करते थे। तो एक बार इनके जो है चिन्ना जो कि चानन के नाम से जाता है, वो थे इनके सारथी, यानी उनके घोड़सवार वाले जो चलाते हैं वो थे सारथी। तो वो चिन्ना जो है एक बार उनके साथ निकल गए, महल से निकल गए और वो घूमते घूमते 4 दृश्य देखे। 4 दृश्य क्या था, एक पहले उन्होंने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति जो कि बीमार हुआ था, और उन्होंने उसके बाद देखा एक थी और बूढ़ा वृद्ध व्यक्ति को। तो उन्होंने और एक कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने देखा कि एक लाश पड़ी हुई है जो कि मर गया था कोई, तो लाश पड़ी थी। और कुछ देर जाने के बाद उन्होंने एक सन्यासी को देखा। तो उस दौरान जब वो जा रहे थे तो चिन्ना, उन्होंने इन सब घटनाओं को देखा तो अपने साथी से पूछा कि चिन्ना बताओ क्या ये अवस्था मेरी भी आएगी? तो उन्होंने कहा हाँ जरूर आएगी। तो उस दौरान वो जो है कहे आप भी बूढ़े होंगे, आप भी बीमार होंगे और आपकी भी मृत्यु होगी, और जो सन्यासी है या तो आप सन्यासी भी बन सकते हैं। तो उनको उन चारों में से सबसे सटीक जो लगा वो सन्यासी वाला रूप बढ़िया लगा, सन्यासी वाला रूप लगा। तो ये सब घटनाएं चलती रही, इतिहास में हमको बताएंगे। बुद्ध काल के अंतर्गत प्राकृत भाषा, महावीर के जो है सभी उपदेश किसमें है? प्राकृत भाषा में। महावीर के जो सभी उपदेश है वो प्राकृत भाषा। महावीर जो कि जैन धर्म के सबसे प्रमुख माने जाते हैं, लेकिन ये संस्थापक नहीं है। जैन धर्म के संस्थापक प्रथम जो है तीर्थंकर है वो ऋषभदेव। ये कौन से हैं? ये 24वें नंबर के हैं। फिर प्राकृत भाषा से आपका अपभ्रंश आता है, अवहट्ट आता है, उसके बाद प्रारंभिक हिंदी या प्राचीन हिंदी आ जाता है। अब प्राचीन हिंदी और प्रारंभिक हिंदी, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी का जो बीच का समय है ये पूछा गया है, ये पूछा है, ये तीनों पूछा है। संक्रांति काल कहा जाता है किन दोनों के बीच? अपभ्रंश और प्राचीन हिंदी या पुरानी हिंदी। तो अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच का जो काल है वो संक्रांति काल है। अब देख लेते हैं जो कि हिंदी दिवस वर्ल्ड लेवल पे भी मनाया जाता है और अपने देश स्तर पर भी मनाया जाता है। वर्ल्ड लेवल पे जो हिंदी दिवस मनाया जाता है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। जबकि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है कुछ देश के अंतर्गत, तो उसको लेते हैं हम 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी भाषा को इंक्लूड कर लिया गया। हिंदी को जो है अंगीकृत कर लिया किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन में। अब कॉन्स्टिट्यूशन के बाद आ रही तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है 343 से लेकर 351 तक आपका जो है जिक्र किस भाषा, आपके भाषाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। 351 जो है आपका वो हिंदी भाषा के विकास के क्रम को डिनोट करता है। और ये पूछ लिया जाता है कि हिंदी भाषा का प्रावधान जो है रखा गया है अनुच्छेद कितने से लेके कितने तक? तो 343 से लेके 351 तक। और आपका 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस, जबकि 14 सितंबर 1949 को जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लागू कर लिया गया। भारत की प्रथम देश भाषा क्या है? भारत की प्रथम देश भाषा जो है आपका पाली। पाली जो है हमने बताया गौतम बुद्ध के काल में, और जो है महावीर के सभी उपदेश जो कि प्राकृत में, जबकि उनके सभी उपदेश जो है वो पाली भाषा में। तो भारत का जो प्रथम देश भाषा क्या है? वो है पाली, क्योंकि पाली मगध के क्षेत्रों के अंतर्गत ज़्यादा बोली जाती थी और यहीं से गौतम बुद्ध जो है इनका जन्म जानते हैं आप लुम्बिनी में हुआ, जो कि नेपाल में आता है, और इनकी मृत्यु जो हुई गौतम बुद्ध जी की वो कुशीनारा, जो कि वर्तमान में कुशीनगर शहर से या कुशीनगर जिले के नाम से हो गया है। प्रथम देश भाषा जो आपका पाली है। सौरसेनी ब्रज से हिंदी की उत्पत्ति हुई। तो ये पूछता है
हिंदी की उत्पत्ति कब किससे हुई? तो शौरसेनी अपभ्रंश। शौरसेनी अपभ्रंश का मतलब होता है टूटना, यानी शौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी की उत्पत्ति हुई। अब हम आपको देखते हैं लिपि। लिपि जो है आपकी पढ़ने अथवा लिखने की कला होती है। कोई भी भाषा आपको लिखा हुआ मिलाकर, तो वो जो है लिखने अथवा उसके पढ़ने की कला या विधि को जो है हम लिपि कहते हैं। भारत की जो भाषा है, भारत की राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। भारत में बोली जाने वाली सभी राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत में कौन सी राष्ट्रभाषा बोली जाती है, तो एक भी नहीं। ये मैक्सिमम लोग गलत करके आते हैं हिंदी। तो भारत की जो राजभाषा है वो राजभाषा, तो अपितु उसको वो राष्ट्रभाषा नहीं है। तो लिपि जो है वो लिखने अथवा पढ़ने की कला होती है, तो विधि होती है। जो कि हिंदी का जो लिपि है वो किस देवनागरी, हिंदी का जो लिपि है वो देवनागरी। तो ऐसे पूछा है, हिंदी भाषा की जो लिपि है वो तो देवनागरी है ही, साथ में जो अन्य किन भाषाओं अथवा किन क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा का लिपि जो है देवनागरी है। तो आपका जो है मराठी का लिपि है वो भी देवनागरिक है। नेपाल में बोली जाने वाली भाषा है, नेपाली की जो भाषा होती है उसका भी लिपि देवनागरिक है। और आपका जो है संस्कृत को देव भाषा भी बोला जाता है, इसे आर्यजनीय कहा जाता है हिंदी का। और फिर ये इसकी भाषा जो है वो भी क्या है? देवनागरी। देवनागरी के साथ हम देखते हैं पंजाब की जो लिपि है वो कौन सी है? गुरुमुखी। पंजाब की जो लिपि है वो गुरुमुखी। अंग्रेजी की जो है वो आपका गुरुमुखी। अंग्रेजी का जो है आपका रोमन। आपको रोमन तो पता है कि अंग्रेजी जो लैंग्वेज लिखी जाती है वो रोमन लिपि के अंतर्गत लिया जाता है, जबकि उर्दू क्या है? उर्दू आपका जो है फारसी के अंतर्गत लेते हैं। उर्दू को फारसी। तो दोस्तों आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, और आप एक बार देखिएगा स्क्रीनशॉट लेके कि हाँ आपको कौन कौन से टॉपिक आया या नहीं आया। अगर आप कुछ कमी रह गई तो उसको जरूर बताइएगा, और अगर दोस्तों अच्छा लगा हो तो इसको शेयर जरूर कीजिए, और दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जी शुक्रिया।